आज हमारे साथ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, जुम्मा इंटर कॉलेज के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री श्री बिशन सिंह धामी जी हैं। और इस बार 2025 के चुनाव में ग्राम सभा जुम्मा से प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं। आइए उनके साथ धामी ब्लॉक पर सवाल जवाब करते हैं। धामी जी, आपसे पहला सवाल है, आज ग्राम सभा जुम्मा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए चुफाल जी, सर्वप्रथम मैं पहाड़ी ब्लॉक में जो टीम आई है, हमारे चुफाल जी हैं, हरेंद्र जी हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी क्षेत्र की समस्या, हमारी गांव की समस्या को धरातल में उठाने का जो एक ब्लॉग के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से आपने जो पीड़ा उठा रखा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में भी जो हमारी समस्या हैं, उन समस्याओं को इसी प्रकार नितांत प्रकार आप उजागर करते रहेंगे और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जी। और जी धामी जी, मेरा पहला सवाल है, ग्राम सभा जुम्मा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्राम सभा जुम्मा की मूलभूत समस्या जो मेन एक विकसित समाज को, विकसित ग्राम पंचायत को जो मेन समस्याएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जी, जिसमें हमारे जुम्मा की जो समस्याएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी कहें या कई कठिनाइयों के उसके कारण ये चीजें हमारे आम जनमानस को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। यही मेन मुख्य जो हमारी मूलभूत समस्या है, ये मूलभूत समस्या है। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि मैं अगर जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, मैं इन चीजों में ही सर्वप्रथम जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी है, जो आम जनमानस की समस्याएं होती है, मैं इनको ही निदान वो करने का काम करूंगा, इनका निदान करने का काम करूंगा। जी। क्या आप युवाओं के लिए कोई स्किल ट्रेनिंग या डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे? बिल्कुल चुफाल जी, इसमें भी हम जो हमारा युवा भविष्य है, जी, आज कहीं न कहीं हम लोग, ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम जो हमारा नेटवर्क है, अभी भी हम नेपाली नेटवर्क के भरोसे हैं। हम इसमें सुधार लाकर युवाओं को आगे से प्रेरित करने का काम करेंगे, आगे अग्रेसित करने का काम करेंगे कि उनकी जो स्किल इंडिया के तहत में सारी चीजें जो हमारे द्वारा हो पाएंगी, वो हम इसमें प्रयास करेंगे। जी। आपके वहाँ रोड नहीं पहुंची है, ये जो है ये मुद्दा ग्राम सभा जुम्मा में बहुत चर्चित है, और क्या कहेंगे, रोड न पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2016 में शुरू हो गई थी, और ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे जुम्मा में एक अशिक्षित का अभाव कहें, अशिक्षा का अभाव कहें या लोगों की मानसिकता कहें, क्या कहें, बड़ा दुख का विषय है। 10 साल होने के बावजूद भी रोड न पहुंच पाना बड़ा दुख का विषय है। कहीं पे एक जगह ऐसा भी है, बगल में हमारा ग्राम पंचायत खेला है, वहां पे रोड को संपादित पूरा करने के उपरांत जो वहां का साइट इंचार्ज था और उसका क्या कहते हैं, आपका जो ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर था, उसको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है, उनको बढ़िया, उनको साधुवाद दिया जाता है कि आप उड़ा जाता है। आज रोड जहां तक देखा जाए, आज जो हम विकास बोलते हैं, विकास की मुख्य धारा कहीं ना कहीं रोड है। और मेरा प्रयास आप जानते होंगे, हमारी ग्रामीण जनता जानती है, 0 पॉइंट से लेके जहां पे भी विवाद आया, हम लोग बिना पद में, आज इससे पूर्व 5 साल पूर्व मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, और इन 5 सालों में मैं बिना पद के भी, मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन समाज सेवा के नाते जो आम जनमानस को जो विकास का लाभ मिले, उसके लिए मैं
संघर्ष करते रहा, अभी भी मेरा संघर्ष जारी है। और मेरी फर्स्ट प्राथमिकता ये होगी कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाता है, मैं मनोनीत होके आ जाता हूँ, चुन के आ जाता हूँ, तो फर्स्ट में मेरा ये रहेगा कि मैं रोड को जहाँ तक हमारी 14.5 किलोमीटर की सर्वे है वहाँ तक पहुँचाऊँ, और उससे भी आगे मैं जिला प्लान, जिला योजना, अन्य माध्यमों से, अन्य बजट जो हमारे बीएडीपी के अन्य मद आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के घोषणा के द्वारा पहुंचाऊं। मैं पहली प्राथमिकता मेरी मंदिर तक, जो हमारा आज जुम्मा का मेन हमारा इष्ट देव का मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे भव्य फील्ड भी है, वहाँ तक मैं जो हमारे बाहर के श्रद्धालु भी आ सकें, और हमारी जो पूजा होती है उसमें सभी लोग दूर दराज से लोग, देश से बाहर अन्य राज्यों से लोग आ पाए, मतलब मैं वहाँ तक रोड पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सुनने में यह भी आ रहा है कि आप जो है 6 महीने से संघर्षशील हैं, रोड कैसे पहुंचे, रोड इंटर कॉलेज तक कैसे पहुंचे, और काफ़ी विवाद के कारण जो है आपको बहुत बीच में मेरे को सुनने में भी आया कि आप लोगों के द्वारा बहस के शिकार भी हुए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जिनकी मानसिकताएं छोटी होती है। मैं उन लोगों के ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरी जो धारा है, विकास की जो धारा है, कि मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, मुझे रोड चाहिए। रोड आने से आज हमारे क्षेत्र के लोग जो बेरोजगार हैं, कोई दुग्ध व्यवसाय से जुड़ेगा, जो आधुनिक खेती की ओर लोग अग्रसित होंगे और रोजगार से लाभान्वित होंगे, और विकास के लिए मुख्य रोड है। और रोड के लिए मैं, चाहे मैं जनता चुने या न चुने, मैं विपक्ष में रह के मैं रोड पहुंचाने का मेरा जो लक्ष्य है, मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा। जी। धामी जी, आपसे अगला सवाल है, जुम्मा को आपदा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक तो जो ये हमारा देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ पे हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति इस टाइप की है कि ज्यादातर हमारी जो चट्टानी, ऊपर से चट्टान होने के कारण, स्लाइडिंग जो जोन होने के कारण, ढलान में जो भूमि है, नीचे से फिर वनों की कमी के कारण जो भूखटा होता है, उसके कारण ये हमारा ही ये जुम्मा का क्षेत्र का रोना है। आए दिन आप जानते होंगे, कभी कहीं आपदा आती, कभी आपदा आती है। ये नेचुरल आपदाओं को कोई रो नहीं सकता है, लेकिन इसमें ये है कि हमारे द्वारा इनको, जहाँ पे जो ऐसे सेंसिटिव जोन है, जो आपदा की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को हम चाहे वनीकरण करा के, या जो हमारा भूमि सुधार के तहत में, चाहे हमारा जहाँ पे हमारे कटान हो रहे हैं, वहाँ पे सुरक्षात्मक दीवारें लगा के, सुरक्षात्मक कार्य करके भी हम कुछ भी थोड़ा सा हम उसको, जो ये प्राकृतिक आपदा है, उन वहाँ पे थोड़ा सा निजात पाने का काम कर सकते हैं। धामी जी, आपसे अगला सवाल है, पंचायत को मिलने वाले फंड का सही उपयोग कैसे हो, उसके लिए आप क्या सुनिश्चित करें? देखिए, पंचायत में जो बजट आवंटित होता है, वो एक जनसंख्या के मानक के हिसाब से मिलता है। उसके लिए मेरी जो नीति है, अभी तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा मैं विश्लेषण पूर्व, क्योंकि मैं अगर आपका इसका रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो अगर मैं मनोनीत होके आ गया, तो मैं आपको 3 महीने के अंदर में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। कि मेरी जो सोच है, मैं सोचता हूँ कि जो भी कार्य योजना बने, पब्लिक के बीच में बैठ के बने, जो पब्लिक की समस्या प्रमुखता के साथ में, जिस क्षेत्र का वार्ड मेंबर होगा, उसको चयनित न करके पब्लिक आया जाएगा कैबिनेट में जो ग्राम पंचायत की कैबिनेट होती है, उसमें उसी को पास किया जाएगा। और एक तोग में, एक वार्ड में, एक वार्ड में मैं समझता हूँ कि हो सके द्विमासिक बैठक हो, और उन बैठक वहाँ की, उस वार्ड की उन समस्याओं को भी पहले प्रमुखता से लिया जाए, और आय व्यय का हिसाब वहीं पे उसको दिया जाए कि वार्ड में, ये भाई हमारे पास में इतना धन प्राप्त हुआ था, हमने इतना खर्च कर दिया है। और दूसरा चीज मैं ये चाहता हूँ कि जो आज तक जो परंपरा चली आई है
कि ये बजट इतने का है भाई, वार्ड मेंबर तू कर, ठेकेदारी प्रणाली ये हमने वार्ड मेंबर को दिया, ये काम तूने करना है, और वार्ड मेंबर ने किसी व्यक्ति को कर दिया, बोला इतने इसमें तूने निपटाना है। ये व्यवस्थाएं जो आज पैसा बजट हम अन्य ग्राम पंचायतों में भी देखें, लगभग समान बजट जो प्राप्त होता है, और जो हमारे यहाँ पे जो विकास बजट आने के बाद में जो विकास नहीं दिखता है, उसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो ठेकेदारी प्रथा के कारण हम उसको जो हमारा विकास दिख नहीं पा रहा है। जो जितना पैसा है तो उस पैसे को उसके हिसाब से भले कम बने लेकिन अच्छा बने, ऐसा प्रयास करेंगे कि। और दूसरा मेरा एक मुख्य उद्देश्य है कि फर्स्ट में मैं अगर जनता का, भगवान के आशीर्वाद से मैं, जनता ने हमें मेरे को आशीर्वाद दे दिया, जो मेरा पैदल मुख्य मार्ग है एलागाड़ में प्रवेश द्वार, ग्राम पंचायत जुम्मा का प्रवेश द्वार एलागाड़ में बनेगा कि हमारी ग्राम पंचायत जुम्मा यहाँ से शुरू होती है, उसका कम से कम चिन्हित होगी, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि जुम्मा कहाँ पे है। और जो हमारा मुख्य मार्ग है एलागाड़ से जोड़ने वाला पैदल मार्ग, और फर्स्ट प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि उसी रोड में नौला मंदिर तक उस रोड को मेन उसमें बढ़िया ढंग से जो मतलब आज जो झाड़ियां फाड़ियां वगैरह वगैरह हो सके, सेकंड स्टेप में कोशिश करेंगे सीसी मार्ग हो, फर्स्ट स्टेप में जहां भी चढ़ाई हड़ाई रास्ता चाहे ध्वस्त है, फर्स्ट में मैं उसको पूरा बढ़िया हिसाब से वो करने का काम करूंगा। धामी जी, आपसे अगला सवाल है, छिपला केदार में यात्रा मार्ग की हालत बहुत खराब है, क्या इन्हें सुधारने की आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल, देखिए सुभाल जी, आपने इसमें छिपलाकोट से सांसान में एक जो मैं एक बिंदु अपने तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि देखो, जो एक ये भी विकास के दायरे उसमें आता है कि रोजगार प्लस विकास, कि मैं अपने ग्राम पंचायत को कैसे डेवलप कर पाऊंगा, कैसे लोगों को रोजगार दिला पाऊंगा। मेरी अब मैं ये यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये मैं आपके सामने ये वो नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंडली ये अपने स्टेट की कसम खा के कर रहा हूँ। मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये है कि सर, कि जहां तक प्रयास करते हुए जहां तक रोड पहुंचे, रोड पहुंचाएंगे, रोड पहुंचाने के बाद में हमारे छिपलाकोट को, पवित्र हमारा देविक धाम है, वहां पे तीर्थ स्थान है, उसको जो पर्यटन के मानचित्र में उसको लागे, और जो पर्यटक आदि कैलाश की ओर जा रहे हैं, उनको हमारे जो छिपलाकोट, कई लोगों ने जो पर्यटक आते हैं, हमने जब छिपला के उसमें आदि कैलाश के लिए हमने जब छिपलाकोट की फोटो उनको दिखाई तो उनका रुझान ये था कि भाई यहाँ की यात्रा की जाए। लेकिन अब आदि कैलाश में तो रोड मार्ग है, कई संसाधन है, हेली की व्यवस्था है, आदि अन्य व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे व्यवस्था के कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि फर्स्ट में तो जहां तक पहुंच पाए रोड के लिए प्रयास करेंगे, और उसके बाद में फिर जो हमारा पैदल मार्ग, कम से कम चलने लायक, जो बाहर का व्यक्ति आता है, जो अभी हमारे लोग भी जाते हैं जान जोखिम में कीड़ा अपने आजीविका का पार्जन करने के लिए, लेकिन जान जोखिम में रख के जाते हैं। लेकिन जब बाहर का कोई पर्यटक आएगा तो वो इस स्थिति में चल नहीं पाएगा। तो मैं पैदल मार्गों की भी जगह जगह स्टे में लोग बाग अपने होम स्टे बनाएंगे, रोजगार से लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मार्ग छिपलाकोट तक कम से कम हमारा मार्ग बन जाए, पैदल मार्ग फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि पैदल मार्ग बन जाए, वहां पे लोगों को कोई गाइड की भूमिका में जाएगा छिपलाकोट। और मेरा संकल्प है कि लगभग जुम्मा में हमें कोई बाहर काम ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर हाथ में रोजगार होगा। कोई होम स्टे से जुड़ेगा, कोई आपका वाहन टेकिंग से जुड़ेंगे, कोई आपका गाइड से जुड़ेगा। लगभग जो मेरी सोच है, लोगों को रोजगार देने का भी एक मेरा रीजन है। छिपला केदार से ही संबंधित एक अगला सवाल है आपसे, छिपला केदार के कुंडों के बचाव के लिए क्या आपके मन में कोई योजना है? देखिए, छिपलाकोट वो पवित्र देवों की भूमि है। अब वहां पे तो हम जितना अब उसका पर्यटन के हिसाब से जो विकसित कर पाते हो, लेकिन अब बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के नाते ऐसे जहाँ पे वो सीमेंट का कार्य हो नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या है कि वो तो पवित्र धाम है, लेकिन आज जो हालात हैं
जो लोगों को रोजगार भी बहुत जरूरी चाहिए, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, जो वहाँ पे लोग बाग हमारे इस समय में आप कीड़ा जड़ी दोहन के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए जो जाते हैं, थोड़ा सा उन लोगों के द्वारा वहाँ पे अब उन लोगों भी हम उनका भी रोजगार का जुड़ा वो है मुद्दा है, उसमें हम पूर्णतः विराम तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग जाएंगे एक पॉलिसी बनाएंगे कि पंचायत की तरफ से भी कमेटी हो और उनको भी हम सुविधाएं देंगे, जो हमारे बेसर संघ के माध्यम से, जो हमारा वन पंचायत है, वन पंचायत के माध्यम से भी उनको जाने का, उनका जो वो करने का वो करते हैं, आपका कीड़ा जोन करने का जो ग्रामवासी जाते हैं, उनको भी ऐसे कोई उससे जोड़ेंगे, उनका इंस्टीट्यूट भी बनेगा और साथ साथ में उसके हमारे जो कुंड हैं उन कुंजों को बचाव के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे, ऐसी धारणा है दिल में। जी धामी जी, आपसे अगला सवाल है। कुलागाड़, एलागाड़, उफनते नालों में छोटे कंक्रीट पुल हर साल आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे धन की बहुत बर्बादी होती है, और इसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अब ये जो हमारे नाले हैं, अब ये नाले, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है कब ये अपना रौद्र रूप धारण कर लें। अब ज्यादा, अब जो हमने आज तक पहले जब इनका शांत माहौल, वो नदियों का रुख शांत था, तब तो हमारे कुलागाड़ में आपके हमारे 6 पुल थे। 2016 की आपदा में 6 आरसीसी के पुल बह गए। उसके उपरांत भी हम लोगों ने कई प्रयास करने के बाद में, उसमें मैं तत्कालीन मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी था, हम रात को ही लगभग आने के लिए तैयार हो गए थे, मौसम रोड बंद होने के कारण हम नहीं पहुंच पाए। मेरी प्राथमिकता जो रहेगी, अभी हमारा आवागमन के लिए हमारे किमसन वाली नदी में तो अभी मोटर ब्रिज है, तैयार है। अब जो हमारा अभी कुलागाड़ में है, मेन फोकस कुलागाड़ का था, कुलागाड़ में हमारी, और रांची वाले में तो जो रांची का हमारा कुलागाड़ वाला क्षेत्र है, और आधेतर हमारे पब्लिकों की जो जमीनें भी वहाँ पे खेती करते हैं। हमारा शैली दिख रहा है आपका, ये यहाँ पे हमारे जजगर के कई लोगों की जमीनें हैं, और यहाँ पे उन बेचारों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन झूला पुल के लिए एक प्रतिनिधि का काम होता है। मैं बना दूंगा, मैं प्रधान बन गया, मैं बना दूंगा, कहना ना मेरे पास इतना कोई बचत है, मैं खुद बना सकता हूँ, लेकिन एक प्रतिनिधि का काम होता है कि संघर्ष करना। और मैं झूला पुल के लिए इससे पूर्व भी हम देहरादून गए थे स्टाफ के मामले में, शिक्षा के टीचरों के लिए, तब भी हमने वहाँ पे ज्ञापन, तब से हम लगे हैं कि भाई कुलागाड़ में झूला पुल हो, लेकिन अभी एक बार स्वीकृत तो हो गया, देखते हैं उसमें से कहाँ पे रुकावट अड़चने आन पड़ी है, और उन बाधाओं को दूर करते हुए मेरे ख्याल से इसमें वित्तीय की स्वीकृति, धन की भी वित्तीय स्वीकृति मिल गई, झूला पुल की सर्वे भी हो सकी, और आपका ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये आपका बिंदुला है, इसके नीचे वाले क्षेत्र में आपका यहाँ टेस्टिंग हो गई, ये वाला 110 मीटर का स्पोन है, और ये पुल स्वीकृत हो चुका है। ठीक। क्या आप पारंपरिक रीति रिवाज, मंदिर और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने की पहल करेंगे? जी बिल्कुल चुपाल जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा व्यक्तिगत, मैं जो इंसान के रूप में जो मेरी सोच ही ये रहती है कि जब भी मैं खाली समय में कभी भी बैठता हूँ, कभी भी आपने अब ये अपने मुंह से क्या कहें, कब भी हम मंदिरों में ऐसा कभी ऊपर वो करना होता है, जाना होता है, तो हम ये वर्षाकालीन में हम पौधे मुहैया करा के, पिछली बार भी हमने वृक्षारोपण कराया, और वहाँ पे जो झाड़ियाँ झूड़ियाँ वगैरह वगैरह जो भी हैं, जो कूड़ा करकट होता है, मैं लोगों को छोटी मोटी जो पूजा होती है, लोगों को एकत्र करके, मेरी जो एक मानसिकता है, सोच है, मैं उसके हिसाब से मैं पहले खुद लगता हूँ, उसके बाद मैं लोगों को आह्वान भी करता हूँ कि आइए भाई, हमारी संपत्ति है, इसको भाई हमने वो करना है। और मंदिर के प्रति तो मंदिर किसी का व्यक्तिगत का ना, हमारा समाज का मंदिर भाई अपने इष्ट का मंदिर है, उसमें तो खुद ही अपने आप में वो होना चाहिए। और ये मेरा हमेशा मानसिक दिल से ही निकलता है, लेकिन मैं वो होने के बाद में भी मेरे एक अलग मंदिर के लिए तो एक अलग वो कमेटी बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत। क्या गाँव में स्कूलों की हालत खराब है? जी चुपाल जी, देखिए स्कूल की हालत, स्कूल के लिए मैं क्या कहूँ, इसमें कुछ
हमारे कई स्कूल बंद हो गए हैं। जी जी। जो बंद होने का क्या कारण रहा, कभी शिक्षकों का न होना और हमारे दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, आपदा के क्षेत्र होने के कारण, हमारा जैसा खातपुली, नाग है, आपका रोड़ा का है, जामुनी है, पलपला है, ये दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हमारे यहाँ नजदीकी क्षेत्र में भी देखा जाए जो प्राइमरी स्तर के विद्यालय है, वहाँ पे एकल हो रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। बीच में इससे पूर्व जब हमने यहाँ पे इंटर कॉलेज की हमारी स्टाफ की समस्या रही थी उसमें जो हमारा पूरा स्टाफ शिक्षक विहीन हो गया था, तब हम यहाँ पे हमारे गांव के कुछ युवा साथियों के उसमें सहयोग से और मेरी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान मिला और उसके हम यहाँ पे 10 दिन हम यहाँ पे आमरण अनशन में भी कर्मिक अनशन में बैठे और हमने दबाव बनाया और हमारी मांग को पूरा करते हुए हमारा 10वें दिन अनशन खत्म हुआ और हमारे तत्काल 2 LT की नियुक्ति हम यहाँ से मौके जहाँ पे अनशन स्थल से AD साहब महोदय को फोन करने के बाद में 2 LT की तत्काल नियुक्ति हुई। उसके बाद हमें फर्स्ट उसमें जब हमारे प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी हमें वरीयता दी गई, तब हमने यहाँ पर अनशन तोड़ा। आज हमारे पास में प्रवक्ता के सारे पद पूर्ण भर चुके हैं और उसमें भी एक प्रवक्ता का भी जो हमारे राजनीतिक विज्ञान के जो हमारे प्रवक्ता थे, ये आपके जसपुर साइड के थे, वो यहाँ पे आने के बाद में ज्वाइनिंग लेने के बाद में वो उसका सामान लाता हूँ करके घर गए थे, लेकिन घर में उन फैमिली का कुछ स्वास्थ्य के कारण वो उसने रिजाइन कर दिया है। फिर मेरी ये कोहली साहब CO साहब से वार्ता हुई, उनसे मैंने निवेदन कर रखा कि मेरे भाई विद्यालय को कम से कम अभी आपका जो नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति में जब हमारे उस राजनीतिक शास्त्र का उसका वो आ जाएगा तो अगर वहाँ पे स्टाफ जो होंगे जिनकी नियुक्ति होनी अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो उसका भी हमारा एक प्रवक्ता का जो पद रिक्त है वो पूर्ण हो जाएगा और LT में नियुक्ति हो जाती। अभी तक जो ये मामला आप जानते हैं, आपको संज्ञान में कोर्ट में फंसा है पर मामला, और AD साहब अंबादत्त बडोले साहब थे, उनसे मेरी वार्ता हो गई थी। मैं स्थानीय हमारे कुंदन सिंह जी थे, उनके लिए भी यहाँ के लिए बात हो गई थी और मैंने साथ में रिक्वेस्ट किया था कि जो LT में हमारी कमी स्टाफ की है उसको पूर्ण किया जाए और उन्होंने ओके भी कर दिया था, आश्वासन भी कर दिया था। लेकिन अभी उनका मैसेज आया था, धामी जी बोला मैं तो रिटायर हो चुका हूँ और LT का मामला अभी कोर्ट में है और नए कोई सोन साहब आए हैं AD साहब अपर निदेशक महोदय नैनीताल, तो उनसे संपर्क कर लेना। तो मेरा प्रयास बिना पद में रहने के बाद भी मैं ऐसे विद्यालय में तो मैं अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ लगे रहता हूँ और प्रधान बनने के बाद तो आप जानते हैं कि मेरा मूल पहली जिम्मेदारी बनती है। और जो मेरे प्राइमरी क्षेत्र के विद्यालय थे, आपको वो नहीं होगा सुभाल जी, देखिए कई लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी करनी को बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए पेपरबाजी और सोशल मीडिया में ज्यादा वो रहते हैं, लेकिन मैं इन चीजों से जरा दूर रहता हूँ। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने अपने जितने प्राथमिक विद्यालय हैं जो संचालित हैं अभी वर्तमान समय में, उन विद्यालयों की सारी यहाँ से मैंने डिमांड की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पणजी थे, पणजी से मैंने आग्रह करने के बाद में मैंने आंदोलन की धमकी भी दी। जब हमारा आंदोलन खत्म हो गया था उसके बाद में मैंने कहा देखिए इंटर कॉलेज ये क्या कहते हैं जुम्मा के विद्यालय सारे मेरे विद्यालय में भाई, और वहाँ पे एकल शिक्षकों के सहारे कहीं पे तो शिक्षक भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर नियुक्ति नहीं हो पाती तो मैंने यहाँ से उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से छात्र संख्या डिटेल बना के भेजो। फिर मैं पत्र भी भिजवाया था, डिटेल बना के भेजा। तो हमारे जब प्राथमिक विद्यालय रुदला में 29 छात्र थे, 29 में तो एक संभव नहीं हो सकता था, वहाँ पे भी हमने नियुक्ति कराई, एक वहाँ पे भी मिला। और हमारे प्राथमिक विद्यालय आपका खिचाड़ जो जुम्मा के नाम से जाना जाता है, खिचाड़ तो हमारे गले के हिसाब से, तो उसमें बीच में ऐसा सुनने में आया था कि हमारी स्थानीय जो हमारी यहाँ की शिक्षिका है वो उनका विचार होता था कि यहाँ आने के लिए, उसका वो नहीं हो पाया और वहाँ पे भी बात हो गई थी और एक एकला में हो पाया, फिर एक पनियर की छात्र संख्या थी आपकी 41 और 37 आपकी हमारी खिचाड़ की थी, तो एक एकला में भी पाया
और दूसरा हमारा फिर 20G मिले जामुनी में, हमारे जो रोड़ा से अभी संचालन जामुनी को कर रहे थे। जामुनी का धामी जी बोला मैं तो वहाँ से आया हूँ और आप मैं एकल हूँ, मैं तो वहाँ से हूँ, जामुनी विद्यालय खाली है, जामुनी में भी मेरे को जो मैंने यहाँ से निवेदन किया था पंजी के द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, तो मैं व्हाट्सएप की वो शॉर्ट एक्शन भी दिखा सकता हूँ कि उनको बोला कि धामी जी आपके जामुनी में कर दिया आ गया कि नहीं आया। आपके मैं लगातार फोन में मैं अपने व्यक्तिगत माध्यमों से अपने संपर्क में लगातार शिक्षा के लिए समर्पित रहता हूँ। धामी जी आपसे खराब संचार व्यवस्था पे क्या कहेंगे? इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें क्या कहें, तो कहीं भी ऐसी दिक्कत आन पड़ती है कि अभी हम जो नेट भी चलाते हैं हम उसके नेपाली के माध्यम से चलाते हैं। तो जो आज यहाँ पे BSNL के नेटवर्क संचालित हैं, ये कहीं भी हवाला दिया जाता है कि बोला ये बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पे अन्य प्राइवेट कंपनियां नहीं वो नहीं कर सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई नेपाल के लोग जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हालांकि हमारा चली बेटी का संबंध है, लेकिन अब उसको अब एक हमारे लिए तो दूसरा देश है भाई, वहाँ का लोग BSNL का सिम से बात कर सकता है। तो भाई हमारे यहाँ पे एयरटेल का अन्य जियो के वो टावर लगने में क्या है वो दिक्कत है। जो आज यहाँ पे जो उसका संचालन हो रहा अभी जियो का है, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम जो जियो का की नेटवर्क की भी है यहाँ पे आगे ऊपर पे जियो का है, आपका बगल में जियो का है, जियो की कंपनी यहाँ पे कार्यरत है। जियो के महाप्रबंधक महोदय से बात करके हम अपने क्षेत्र को भी उससे जियो को कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे, जिससे लोगों को संचार सुविधा भी मिल जाए, नेट कनेक्टिविटी भी मिल जाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आए।